डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो एक टॉपिक है, चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, इसके अंदर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स आपके पास होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ यहाँ पे मेथड्स आते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है और सभी मेथड के जो क्वेश्चंस है वो आपको वन बाय वन करके समझाने हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, तो इस लेक्चर का टारगेट यही रहेगा कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, और देन हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई की सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बीएससी ऑनर्स के सेकंड ईयर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ जनरल फॉर्म होती है, वो आपको समझनी है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए एफ एक्स कॉमा वाई पी। ठीक है, एफ होगा वो एक्स वाई एंड पी का एक फंक्शन बोल सकते हैं आप। तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए जीरो पी एन ए वन। देखिए ए जीरो है, ए वन है, ए टू है। अब पी की पावर यहाँ पे डिक्रीज होगी, पी एन माइनस वन, पी एन माइनस टू, पी एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए जीरो पी एन प्लस ए वन एक्स वाई, पी एन माइनस वन, ए टू एक्स वाई, पी एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ये माइनस नहीं, यहाँ पर ये कॉमा है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई पी की पावर जीरो। ठीक है, देखिए जो पावर ए के नीचे होती है, देखिए ध्यान से, जो पावर ए के नीचे है वही पावर एन माइनस टू के साथ में है। तो यहाँ एन माइनस वन होगा, तो यहाँ पर पी एन माइनस वन जीरो हो जाएगा, पी की पावर जीरो, यहाँ पर पी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे आप जाओगे तो ए एन एक्स वाई। अब यहाँ पर जो ए एन क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। ए क्या होता है, ए वन ए टू ए थ्री, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, लेकिन ये एक्स वाई के फंक्शन भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए वन ए टू आर्बिट्री कांस्टेंट होगा और ये एक्स वाई के फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर ए वन ए टू आर आर्बिट्री कांस्टेंट एंड फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड पी को हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास पी कहीं पर लिखा हुआ आता है या डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो हम सॉल्व करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को पी पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के मेथड्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। सच इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ कैटेगरीज यहाँ पर होती है। तो फर्स्ट वाली क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। सेकंड वाली इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स और क्लेरेट्स फॉर्म। ठीक है, तो क्लेरेट्स फॉर्म जो होती है वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। ये मैं सारी जो मेथड्स है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाई एंड एक्स, इनको आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में। इसकी प्रैक्टिस एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, यानी पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो आपको समझाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी पर एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको हमें इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी मेथड के लिए कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम में कैसे लिख के आना है सीक्वेंस में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन एंड यहाँ पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इनटू है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पुट करना है। ठीक है, पुट हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला हम पी लिखेंगे, पी। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने पी पुट किया, ऊपर स्क्वायर है पी स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स पी प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। तो फैक्टर करने आपको आते हैं। ठीक है, कि 6 के ऐसे दो मल्टीपल जिनको ऐड करके 5 मिलता हो और इनटू करके 6 मिलता हो, तो 2 + 3 5 और 2 × 3 6। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2p
-3p यानी -5p हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन है तो p माइनस में 2, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 3 कॉमन है तो p माइनस में 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए p माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो p माइनस 2 हमने कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा p माइनस में 3, ठीक है। इतना तो आपको आता है, ये बेसिक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको p माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल करना है और एक बार आपको इस फैक्टर को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लैन खींच सकते हैं, चाहो तो यहाँ पर एंड लिख सकते हैं, एंड और, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, p की वैल्यू आपको निकालनी, तो p की वैल्यू कितना होगा 2 होगा और यहाँ p की वैल्यू कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब p को आपको वापस रिप्लेस करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ पर भी p की वैल्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करना है तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो dy इक्वल टू 2dx और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे dy इक्वल टू 3dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन लोगे तो 1 dy, ठीक है, ये स्टेप दिख रहा होगा ना, और इक्वल टू इधर 2 कांस्टेंट है 1 dx मान लो। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लोगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या होगा यहाँ पर 1 dy इक्वल टू 3 कांस्टेंट है 1 dx, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, तो इधर क्या होगा, देखिए 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y हो जाएगा इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, ठीक है, और 1 का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको ऐड करना दोनों के लिए, तो आप इसको c मान सकते हैं, c1 मान सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से बुक में इधर वाले को c1 और इधर वाले को c2 माना गया है और कहीं कहीं इसको c भी लिखा गया है, दोनों जगह तो एक ही बात है। तो मैंने मान लिया इसको c एंड अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा इक्वल टू 3, 1 का x 3x और यहाँ भी आप c मान सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो दोनों में सेम कांस्टेंट भी रख सकती है क्योंकि ये अलग इक्वेशन के लिए, अलग इक्वेशन के लिए, ठीक है। चाहो तो आप इसको c1 c2 भी मान सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2x प्लस में c है एंड यहाँ पर y की वैल्यू 3x प्लस में c है। आप चाहो तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो y माइनस 2x माइनस c इक्वल टू 0 होगा एंड यहाँ पर देखिए इसको भी अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करें तो y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0 होगा। अब आपको लिखना है देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोनों जो आंसर आए इनका मल्टीप्लाई कराओ। देखिए तो y माइनस 2x माइनस c इंटू y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p मेथड से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सॉल्वेबल फॉर p के लिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आपको सीक्वेंस देखना है कि मैं सीक्वेंस में कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे ही कॉपी में लिख के आना, ठीक है। मेन काम है सीक्वेंस पे फोकस करना, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन आपने लिख दिया है, इसके बाद आपको पुट करना, अगले स्टेप क्या है कि dy बाई डी एक्स को आपको पुट करना है p, ठीक है। तो यहाँ पर p आएगा तो p स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर था 7, इधर p आएगा dy बाई डी एक्स p प्लस में 12 इक्वल टू 0। ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके 7 मिलता हो और इंटू करके 12 मिलता हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से आपको देखना है, 3 प्लस 4 7 होगा और 3 इंटू 4 12 होगा। तो 3p प्लस में 4p प्लस में 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो p कॉमन आएगा तो p प्लस 3 और इन दोनों में से कॉमन आएगा 4 तो p प्लस में 3 हो जाएगा, 4 3 या 12 इक्वल टू 0। अब p प्लस 3 दोनों में कॉमन है, p प्लस 3 फैक्टर कॉमन आएगा तो p प्लस 4 बचा इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, अब p प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड p प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे आपको इसको पुट करना है, ठीक है। अब p की वैल्यू ऐसे निकालें, p की वैल्यू -3 एंड ये एंड है, ठीक है, p की वैल्यू माइनस का 4। अब p की वैल्यू क्या थी, dy बाई डी एक्स था, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3 एंड यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dy को अलग करिए, 3 कांस्टेंट है तो dx आएगा इधर -3 है, और एंड यहाँ पर dy चाहो तो आप लैन खींच सकते, बार बार एंड ना लिखना पड़े, आप लैन भी खींच सकते हैं, ठीक है, माइनस का 4 dx। इसके बाद यहाँ पर देखिए इधर की साइड आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग इधर भी करना है, तो इधर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो 1 dy और -3 कांस्टेंट है, इधर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो इधर 1 dx, ठीक है। एंड अब राइट में देखिए इधर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो 1 dy इक्वल टू -4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए, 1 का y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा इक्वल टू -3 कांस्टेंट है, 1 का x हो जाएगा, एक कांस्टेंट आप c1 बोल सकते हैं या सिंपल c बोल सकते हैं, ठीक है। एंड 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा -4, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c1 या c2 भी मान सकते हैं, c1 c2 करके, ठीक है, एक ही बात है, मैं यहाँ पर भी c लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू -3x इधर आएगा प्लस में 3x और माइनस प्लस c इधर आएगा तो माइनस में c इक्वल टू 0 करना है। एंड इधर देखिए y -4x लेफ्ट में शिफ्ट करो, प्लस 4x प्लस c लेफ्ट में है तो माइनस का c इक्वल टू 0। अब आपको लिखना क्या है सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कराना है, y प्लस में 3x माइनस में c इंटू में y प्लस 4x माइनस में c इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ पर c1 c2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सी बुक में दोनों को c मान के लिखा गया है क्योंकि दोनों इक्वेशन डिफरेंट है, इसका c अलग होगा इसका अलग होगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर c1 c2 करके भी दिखा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, दोनों सही है, ठीक है। और देखिए ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसको।